भगवान विष्णु ने महर्षि नारद जी का बंदर का रूप क्यों बना दिया और नारद जी ने विष्णु जी को क्या श्राप दिया, क्यों श्राप दिया, किसके श्राप से विष्णु भगवान शालीमार पत्थर बन गए थे, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरे एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भगवान विष्णु ने महर्षि नारद का बंदर सा मुख क्यों बना दिया था। भगवान विष्णु के माया में फंस गए थे नारद जी, बनना पड़ा था उन्हें बंदर। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद ने अपनी तपस्या पर घमंड हो गया। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और तपस्या सफल होने की जानकारी दी। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर के पास गए और उन्हें भी तपस्या पूर्ण होने की जानकारी दी। इसके बाद भगवान शंकर को लगा कि नारद जी को अपनी तपस्या का घमंड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद, इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को मत देना। लेकिन मना करने के बावजूद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, तपस्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु को लगा कि नारद जी को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि नारद जी का घमंड तोड़ना ही होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया रची और माता लक्ष्मी को विश्व मोहिनी के रूप धारण करने को कहा। जब नारद जी जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। वहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया था। सब कुछ जानकर नारद भी वहाँ पहुँचे। वहाँ नारद जी का आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। इस पर देवर्षि ने कहा कि विश्व में मोहिनी का पति काफ़ी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विश्व मोहिनी का रूप और गुणों से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें ऐसे सुंदर मुख प्रदान करे कि विश्व मोहिनी स्वयंवर में उनका वरण कर ले। इस पर भगवान विष्णु ने देवर्षि का मुख बंदर का बना दिया और शरीर मनुष्य का ही रहने दिया। इसका आभास नारद जी को नहीं था। इसके बाद नारद जी शीलनिधि के दरबार पर पहुँचे और विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़ा हुए ताकि उनके गले में वो वरमाला डाल दे। वहाँ पर भगवान शिव के 2 गुण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर का रूप नारद जी को देखा तो दोनों उनका उपहास करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु स्वयं में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। इस पर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए और दरबार में उपस्थित अन्य लोगों को निहारा। इस पर शिव गुणों ने उनको अपने मुख दर्पण में देखने को कहा। जब नारद जी ने दर्पण पर देखा तो अपना मुख बंदर सा पाया। इस पर नारद जी क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। भगवान विष्णु ने कहा कि श्री हरि का मुख का मतलब होता है बानर का मुख, जिससे कि नारद जी क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तू भी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकेगा और यही बंदर तेरी सहायता करेगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया हटा ली। माया के हटाते ही नारद जी चैतन्य हो गए और खुद पर ही पछताने लगे। नारद जी श्राप पर बहुत शर्मिंदा हुए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उनका श्राप सत्य होने का वचन दिया। कहा जाता है नारद जी के श्राप के कारण त्रेता युग में विष्णु अवतार भगवान राम पत्नी के सीता वियोग से जंगल जंगल भटके थे।
नारद के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और लक्ष्मी जी को सीता के रूप में। बाद में राम वनवास के समय सीता हरण हुआ, जिससे नारद का श्राप सत्य हुआ। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात क्यों मारी? कहते हैं एक बार ऋषि भृगु ने अन्य ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें नारद मुनि भी शामिल थे। जब नारद मुनि ने ऋषियों से यह सवाल किया कि इस यज्ञ विशेष का फल क्या मिलेगा, इस पर ऋषियों ने जवाब दिया कि इस यज्ञ का फल उसे मिलेगा जो तीनों देव में सर्वश्रेष्ठ है। फिर यह विवाद पैदा हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस विवाद के समाधान के लिए ऋषि भृगु को चुना गया। ऋषि भृगु ने भृगु का तीनों देवों के पास जाना तय हुआ। ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोक गए। उन्होंने वहां देखा कि ब्रह्मा जी सरस्वती से बात करने में व्यस्त है। ऋषि भृगु ने देखकर क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें कभी भी धरती पर पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद वो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव भी पार्वती जी के साथ बात करने में व्यस्त थे। ऋषि को बेहद गुस्सा आया और भगवान शिव को श्राप दे दिया कि उनके पूजा सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही की जाएगी। इसके बाद ऋषि भृगु विष्णु लोक गए। वहाँ भी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से बात करने में व्यस्त हैं। इस बार ऋषि भृगु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मारी, लेकिन इस पर भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए और उन्होंने ऋषि भृगु से अपनी गलती का क्षमा मांगी। इस पर ऋषि भृगु प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को तीनों देव में सर्वश्रेष्ठ माना। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह मेरे चैनल बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और ताकि मैं इसी तरह से अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।